जय हिंद साथियों, मैं सब इंस्पेक्टर विशाल वाजपेयी, उत्तर प्रदेश पुलिस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज मैं एक बहुत ही पर्सनल विषय पे बात करने वाला हूं और ये एक ऐसा विषय है जिसके विषय में शायद या जिसके बारे में मैंने आज तक अपने सिवा किसी से बात नहीं की है। ये है एक मेरी आदत कह लो या लोगों से सीखने के बाद इसको अपने जीवन में उतारना। ये चीज़ मैंने अपनी तैयारी के दौरान पे शुरू किया था और वो एक आदत है मेरी डायरी लिखने की। तो अभी मैं घर गया था छुट्टी पे, तो कुछ किताबों को मैंने अपना पुराना देखा। तो कुछ हमारे छोटे भाई जिनको किताबों की आवश्यकता थी, मैं अपनी बुक्स दे रहा था। तो उसमें मुझे एक डायरी मिली और ऐसी डायरी जिसको आज मैं पढ़ा हूँ तो मुझे क्या बताऊँ, मतलब जो फीलिंग है वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूँ। और कुछ चीज़ें उसमें ऐसी थीं कि जिनको पढ़ने के बाद आज भी मैं रो पड़ा हूँ सब चीज़ों को सुन के या देख के। तो मेरा मानना है कि डायरी जीवन में लिखना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि जब मैंने लोगों से सुना था कि अगर आप रेगुलर कुछ लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, अपने विषय में लिखते हैं, अपने टारगेट्स को लिखते हैं, तो ये आपकी तैयारी में आपको आपके जो गोल है उसके पास ले जाने में एक अहम रोल अदा करती है। तो ये सारी चीज़ें उस समय नहीं समझ में आती हैं जब आप डायरी लिखते हैं या तैयारी करते हैं। वो सारी चीज़ें मुझे आज समझ में आई हैं। ये मुझे बहुत समय बाद डायरी मिली है। तो अगर बात करूँ इस डायरी में है क्या, असल में जब मैंने किसी का वीडियोस देखा था तो उसमें कोई यूपीएससी क्वालिफाइड थे सर, तो उन्होंने बताया था कि एक डायरी उनकी लिखने की आदत थी। तो मुझे लगा कि शायद मैं भी उसको अपने लाइफ में लेके आऊँ। तो मैंने जब उसको अपनी लाइफ में स्टार्ट किया लिखना, तो असल में जीवन में परिवर्तन आया इसलिए क्योंकि जब मैं सुबह उठ के अगर कोई एक टारगेट सेट कर दे रहा हूँ, उस टारगेट को अपनी डायरी में लिख दे रहा हूँ, तो फिर जब मैं शाम को पढ़ूँगा वो डायरी, तो मतलब कि कैसे नज़रें मिला पाऊँगा अगर मैंने अपना गोल अचीव नहीं किया। अगर मैंने एक टारगेट रखा है अपना कि मुझे ये चीज़ पढ़नी है और अगर मैंने वो नहीं पढ़ा, तो फिर मेरा क्या मतलब हुआ मेरी तैयारी का, क्या मतलब हुआ मेरा एक ऐसा सपना देखने का जो सिर्फ मेरा सपना है। मतलब भाई सीधी सी बात है, जीवन आपका है। हाँ, आपको जीना है। कोई भी आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप दरोगा बनो या आप किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करो या आप टीचर बन जाओ। तो ये अगर सपना आपका है तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपको किस प्रकार से तैयारी करना। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं यूपीएसआई के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो दरोगा बनने जा रहे हैं ये उनके लिए है, बल्कि ये वीडियो सभी के लिए हो सकता है। और कई लोगों को ये पसंद भी आ सकता है, कई लोगों को ये बोरिंग भी लग सकता है। तो हालांकि सबका अपना अपना वो होता है। चलिए, मैं अपनी डायरी में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थी जो मैं आज जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी मन स्थिति उस समय क्या रही होगी और मैं वो सारी चीज़ें फील कर पाता हूँ। तो ये मेरी डायरी है, इसमें से मैं कुछ एक आध पेज पढ़ूंगा और ऐसे पेज पढ़ूंगा क्योंकि मैंने उसमें फैमिली मेम्बर्स, यार दोस्त के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। क्योंकि जब तैयारी का टाइम होता है तो अमूमन कोई साथ नहीं देता है, तो वो सारी चीज़ें मैं खैर नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि उससे क्लैसेस होंगे। तो मेन चीज़ जो है मैं बता सकता हूँ। ये 17 जून 2019 का मैंने लिखा हुआ है। आज के टारगेट के अनुसार मैंने कार्य नहीं किया। टाइम इतना हो गया है, रात के 9:15 बज गए हैं और मैं पढ़ने जा रहा हूँ हिस्ट्री। दिन में आज मैथ्स का एक चैप्टर एंड किया, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी। कल का टारगेट ये है। ठीक, आगे लिखा है, मुझे यूपीएसआई में सिलेक्ट होने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। मुझे इतना काबिल बनना है कि खुद को दिए टारगेट्स पूरे कर सकूं। बुक्स बहुत अधिक हैं यूपीएसआई की, इसलिए वैकेंसी आने से पहले, ये बात 2019 की है जब वैकेंसी नहीं आई थी। 2019 में वैकेंसी आनी थी, कुछ 5600 समथिंग पदों की जो है चर्चा चल रही थी। तो बुक्स बहुत अधिक हैं यूपीएसआई की, इसलिए वैकेंसी आने से पहले सभी को एंड करना है और मुझे यूपीएसआई बनना है, ऐसा हमेशा याद रखना है। याद रखना है कि मुझे मेरे अंदर बदलाव लाने होंगे, वरना
वही होगा जो हमेशा से होता आया है। ये मेरी जो ये पर्सनल सोच नहीं है, ये आपकी भी है। मैं समझ रहा हूँ। अगर आप परिवर्तन नहीं लेके आएंगे अपने अंदर, तो अभी तक आप जो चीज़ें झेल रहे हैं, जिन चीज़ों से आप गुजर रहे हैं, ये आगे भी झेलना पड़ेगा। वरना वही होगा जो हमेशा से होता है। और अब रिस्क लेने की उम्र नहीं है। अगर आप 24, 25, 26 साल के हैं तो रिस्क लेने की उम्र नहीं है अब। सीरियस हो जाओ और जम के टाइमली स्टडी करो। तो ये मेरा एक उस दिन का था। तो ये सारी चीज़ें जब मैं अपने टारगेट सेट कर लेता था, तो जब मैं उसको अगले दिन देखता था या शाम को देखता था, जब भी मुझे टाइम मिलता था, तो मुझे खुद से शर्म आती थी कि भाई टारगेट जो है आपने अचीव नहीं किया है। 24 जून 2019, बीच में भी लिखे हैं लेकिन उनको पढ़ नहीं सकता हूँ। 24 जून 2019 का है। भले ही आज मैं कुछ ढंग का नहीं कर पा रहा, भले ही आज मैं कुछ ढंग का नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरा वादा है मुझसे कि खुदा भी कब तक रूठा रहेगा, देखता हूँ। मतलब ये मैंने कोई आज नहीं लिखा है। देखें, हाँ ये ठीक, ये मैंने कोई आज नहीं लिखा है, ये मैंने उसी समय लिखा था 2019 में। लेकिन मेरा वादा है मुझसे कि खुदा भी कब तक रूठा रहेगा, देखता हूँ कि वो मुझसे मेरी मंजिल तक मुझे कब मेरी मंजिल तक पहुँचाएगा। बस गुजारिश है कि जितना भी कष्ट देना वो दे दे, बस उसे सहने की शक्ति देना। और आज मेरा टारगेट ये है। तो एक आध चीज़ें और भी हैं इम्पोर्टेंट जो, हाँ, एक ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं इसको। इसमें लिखा है, स्टे फोकस्ड। आज से मुझे खुद की ज़िंदगी के बारे में हर वक्त सोचना है। पिछले भी कई महीनों से मैं ये डायरी लिख रहा था और हर बार मैं खुद से ये प्रॉमिस करता था कि आगे से गलतियां नहीं होंगी, लेकिन फिर भी होती थी गलतियां। मैं 50 बार डायरी लिखा, मतलब मुझे लग रहा है कि कम से कम 400-500 पेज तो मैंने लिखे होंगे डायरी में। और तो हर बार जो है मैं खुद से प्रॉमिस करता था कि ये मैं नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें करूँगा, लेकिन फिर भी जो है मैं वो सारी चीज़ें नहीं करता था जो मुझे करनी चाहिए थी। तो बार बार लिखने से ये होता है कि खुद से गिल्ट होता है, खुद से गिल्ट होता है कि यार तुम ये चीज़ खुद से 50 बार कह चुके हो, 1000 बार कह चुके हो, लेकिन आज तक भी तुम उससे सुधरे नहीं हो। तो लिखना इसलिए ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है कि शायद 10 मिनट लगता है, पूरी दिनचर्या उठा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं हम। आज से मुझे खुद की ज़िंदगी के बारे में हर वक्त सोचना है, हमेशा ऐसे काम करने हैं जिससे मेरा आने वाला वक्त अच्छा हो सके। मैं कसम खाता हूँ, मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ूंगा केवल पढ़ाई करके। तो देखिए, शायद कुछ और मैंने सेलेक्ट किया था। ये मैंने लिखा था, मुझे पता है। इसका हेड मैंने डाला था ये है, मुझे पता है मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, सबको पता होता है। मेरे अंदर क्या ऐब है, सबको पता है। यह सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। आप ही समझ सकते हैं कि आपके अंदर क्या ऐब है। और मैं जानता भी हूँ कि यदि मैं इन सब से नहीं निकला तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कुछ चीज़ें रही होंगी मेरे अंदर ऐसी जो मैं चाहता था कि मैं अपने जीवन में, लाइफ में चेंज कर लूँ, क्योंकि कई बार मुझे रियलाइज़ होता था कि ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में, मेरी करियर में, मेरी पढ़ाई में बाधक बन रही हैं, और मैं चाहकर भी उन सब चीज़ों से नहीं दूर जा पा रहा था। ये सबकी लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में भी होगा, हो सकता है मुझसे भी बदतर चीज़ें होंगी। यदि मैं इन सब से नहीं निकला तो मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं बहुत बुरा हो चुका हूँ खुद की नज़रों में। मैं सारी चीज़ें छोड़ सकता हूँ। हर आदमी हर एक ऐब छोड़ सकता है, उसको पता है कैसे छोड़ना है। और ये सोचो कि जब ये मैंने लिखा होगा उस समय मेरी मन स्थिति क्या रही होगी। पूरी डायरी पढ़नी तो संभव नहीं है, लेकिन उसमें से 2-4 पेज मैंने ऐसे पढ़े हैं जिनके बारे में शायद मैं आपसे शेयर कर सकता था, जिनके बारे में आपसे बता सकता था। तो ये
मुझे लगता है कि डायरी लिखना हर एक एस्पिरेंट के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो हमेशा खुद से एक वर्बली या ओरली हम लोग वादा करते हैं कि मैं ये चीज़ करूँगा, ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं इतने घंटे पढ़ाई करूँगा, मैं ये अपनी चीज़ आदत सुधारूँगा, बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ अगर आप रोज़ लिखते हैं कहीं अपने टारगेट्स लिखते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स, कि अगर हमको एक चैप्टर पढ़ना है या 10 लाइन पढ़नी है, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इफ़ेक्टिव कैसे होता है? इफ़ेक्टिव होता है ऐसे कि जब आप सुबह पढ़ेंगे और शाम को वो चीज़ अचीव नहीं करेंगे तो खुद से बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप खुद से सुबह बोलते हैं और शाम को अचीव नहीं करते हैं तो आपको उतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि कई बार तो हम सुबह की चीज़ें भी भूल जाते हैं। लेकिन अगर ये रूटीन में है आपकी डायरी लिखना, तो आप जब भी पढ़ने बैठेंगे, जब भी फ्री बैठेंगे, जब भी देखेंगे, तो आपका दिमाग जाएगा डायरी में क्या है। तो ये बहुत अच्छी आदत है और मैं तो हर एक जो मेरा भाई है उसको रिकमेंड करूँगा। मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका टारगेट्स आप एक कहीं भी नोट करें, नोट करिए, उसके 1 महीने बाद आप जब इसको कंटिन्यू लिखेंगे तो आपकी तैयारी में आप देखेंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन आता है। तो आज मैं ये डायरी लिया हूँ तो अभी तो इसमें बहुत सारा कुछ मुझे पढ़ना है और मैं सच बताऊँ तो मैं बड़ा भावुक हुआ। यहाँ तक कि मैंने उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि अभी मैं सोचता हूँ तो लगता है कि अगर मैं ये सारी चीज़ें किया होता तो मेरी लाइफ कहाँ जाती है आज। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर ली थी। एक टाइम था कि रियलाइज़ होने लगा था कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। ये मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ आपके सामने, लेकिन ये सच्चाई है कि मैं चीज़ें सोचने लगा था कि मुझे महसूस होने लगा था कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, लोग घर छोड़ के क्यों भागते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें लिखी हैं जो मैं आपके सामने नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आप सभी को, मतलब जो भी आप कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा कम समय है। अगर आप कोई सपना देखे हैं तो आप उसको बहुत ही ईमानदारी से उसको मेहनत करिए। और किसी की जर्नी मतलब बड़ी आसान नहीं होती है। मैं दरोगा बना हूँ, बहुत बड़े पद पे नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये बताया ना, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये तो इत्तिफाकन मुझे डायरी मिल गई, तो ये अलग चीज़ है कि मैंने अपने वीडियोस में इसको ऐड कर दिया। बाकी मैं हमेशा पहले भी बोला हूँ कि मेरा ड्रीम था कभी दरोगा बनने का। जो आप डायरी अगर सुने हैं मेरी, या जो मैंने उसकी पेजेस वगैरह दिखाए हैं, तो आपको क्लियर होगा कि सच में मेरा ड्रीम था कि मैं दरोगा बनूँ। मैंने कुछ नहीं सोचा था कभी लाइफ में। और तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने ड्रीम देखा है तो भाई आपके लिए त्योहार, रिश्तेदारी, शादी विवाह समारोह ये मायने नहीं रखने चाहिए। ये मतलब आपके दिमाग में भी नहीं आने चाहिए कि मुझे वहाँ जाना है या मुझे पार्टी अटेंड करनी है या मुझे 4 दिन 6 दिन का गैप लेना है। हाँ, आप अगर खुद से अगर आपको लग रहा है कि मेरी बॉडी, मेरा माइंड रिलैक्स चाहता है 1 आध दिन, तो आप उसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूट उसका ढूंढ सकते हैं। आप हो सकता है मैथ से उब गए हैं तो जीएस पढ़ सकते हैं, थोड़ा क्रिकेट खेल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। इसीलिए फिजिकल वर्क जो है बहुत ज़रूरी होता है। आप जो है जब फिजिकल वर्क करने लगेंगे तो आपके अंदर डिमोटिवेशन कभी नहीं आएगा, बोर नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि आप शाम को 1 घंटे या मॉर्निंग में 1 घंटे बाहर ग्राउंड में जा रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। पढ़ाई में भी स्ट्रेस भी उससे आप समझ लो रिलीज़ होता है एक प्रकार से। तो मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि शायद मैं कुछ चीज़ें मेरी डायरी से आपको बता सकूं, जिससे आप मोटिवेट हो सकें। आप ये बिस्तर पे अगर अभी लेटे हों या बैठे हों या कुछ भी कर रहे हो, तो आप उसको छोड़ के अपनी किताबों की तरफ ध्यान दें। तो चलिए, बस यही एक चीज़ बतानी थी मुझे। और मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, मैं पहले भी बताया हूँ। तो मेरे दिमाग में, मन में जो भी चीज़ें आती रहती हैं, मैं उसको लगातार उसमें जोड़ता रहता हूँ। तो चलिए फिर किसी वीडियो में बात करेंगे किसी और चीज़ की। और बेस्ट विशेस कि आपको मौका मिला है आपको तैयारी करने का। और बेस्ट विशेस इसलिए कि आपने वैकेंसी, इतनी इम्पोर्टेंट वैकेंसी के लिए आपने फॉर्म भर रखा है। और बेस्ट विशेस इसलिए कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और शायद इससे आपको कुछ
मतलब 100 में से अगर एक बंदा भी अगर मोटिवेट हो गया ना, तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। क्योंकि दिखावापन जो है यूट्यूब पे या दुनिया में बहुत सारा कुछ है, लेकिन अ, उसमें क्या ही बात करें, चलिए छोड़िए वो सब चीज़ें। बेस्ट विशेस, आप तैयारी करिए। आपको कोई अगर हेल्प चाहिए हो, जो आपको नहीं समझ में आ रहा, कहीं कोई सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे बताइए। मैं हर एक संभव प्रयास करूँगा। मैं पिछले भी कई ऐसे वीडियो बनाया हूँ जो जो मैं कंटेंट डालता हूँ उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा मेरे भाई को ये चीज़ की जानकारी नहीं, तो मुझे डालना चाहिए। हो सकता है किसी और को भी ना जानकारी हो। तो आप अगर मुझे आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, प्रश्न रहेगा जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं होगी, तो मैं किसी से संपर्क करके उसकी जानकारी कर लूँगा। तो जय हिंद और बेस्ट विशेज़। एक बार फिर से आप बढ़िया से तैयारी करें और सिलेक्शन लेके विभाग में आइए। और बस इतना ही कहना है। जय हिंद।